नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा की इकाई 11 की जो रचना लगी हैं उनके लेखकों का जीवन परिचय के बारे में, जो उनकी और अन्य रचनाएं जो उनसे संबंधित और अन्य फैक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें 3 रचनाकार हैं, प्रेमचंद, मन्नू भंडारी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन 3 लोगों के बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में लम्ही नामक गांव में और यूपी में इनका जन्म हुआ था। निधन हुआ था 1936 में। प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राव श्रीवास्तव। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य में लेखन प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था। तो उर्दू में नवाब राय के नाम से वो लिखा करते थे। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी, पिता का नाम था मुंशी अजायब राय और उनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के निधन के बाद उनका दूसरा विवाह हुआ था शिवरानी देवी जी से। इन्होंने प्रेमचंद की जो है जीवनी भी लिखी है। अब देखते हैं प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं। उनमें सबसे पहला है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी ने लगभग 18 प्लस उपन्यासों की रचना की है, जिनमें ये सबसे उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो है। उनका जो अंतिम पूर्ण उपन्यास है वो है गोदान, और जो मंगलसूत्र है वह है उनका अधूरा उपन्यास है। यह सब अंतिम उपन्यास है लेकिन यह अधूरा है। और जो अंतिम उनका पूर्ण उपन्यास हुआ वो है गोदान। गोदान जो है किसान की जो जीवन गाथा है उस पर आधारित यह उपन्यास है। यह बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से जो कुछ उनकी ज़्यादा प्रचलित कहानियाँ, प्रसिद्ध कहानियाँ, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उनकी प्रसिद्ध कहानी है सोजे वतन, ईदगाह जो कि हामिद नाम की लड़की पर आधारित है, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, प्रेम द्वादशी, कफन, पूस की रात, प्रेम प्रसून। एक बार और इनको रिवाइज करेंगे। सोजे वतन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, प्रेम द्वादशी, कफन, पूस की रात, प्रेम प्रेम प्रसून। यह उनकी जो है प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। यह कहानियाँ जो मानसरोवर नाम का उनका संग्रह है उसमें 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। तो उन्होंने लगभग 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से कुछ ये प्रसिद्ध वाली कहानियाँ। आगे उनने 2 नाटक भी लिखे जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि प्रेमचंद जी को ज़्यादा प्रसिद्धि कहानी और उपन्यास 2 चीज़ों में ही उनको प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि यही उन्होंने ज़्यादा इनकी रचनाएं की हैं। लेकिन उन्होंने 2 नाटक लिखे, एक है करबला, एक प्रेम की बेदी, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। प्रेमचंद जी ने कुछ पत्रिकाओं में भी काम किया, जिसमें एक है माधुरी, चांद, हंस और जागरण। इन 4 पत्रिकाओं में प्रेमचंद जी ने काम किया है, माधुरी, चांद, हंस और जागरण। तो ये प्रेमचंद जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी के बारे में। मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा नाम गांव में, मंदसौर में। निधन हुआ 15 नवंबर 2021 को। अभी ज़्यादा दिन इनके निधन को नहीं हुए हैं। मन्नू भंडारी जी की प्रमुख कहानियाँ। उनकी प्रमुख कहानियों में है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ। तो यह मन्नू भंडारी जी की प्रमुख कहानियाँ हैं।
एक बार और इनको पढ़ लेंगे, ये अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो लेखक है उसकी अन्य रचनाओं से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ। यह मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब उनके उपन्यास देखते हैं। मन्नू भंडारी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, 1971 में प्रकाशन हुआ। महाभोज 1979 में प्रकाशन हुआ। और एक इंच मुस्कान 1962 में प्रकाशन हुआ। तो जो आपका बंटी उपन्यास है, यह एक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित उपन्यास है। एक जो बालक है, कैसे उसका जीवन जो है एक पति पत्नी के तलाक लेने से कैसे बर्बाद होता है, उस बच्चे का जीवन, उस पर उसके आधारित यह पूरी कथा वस्तु है। और दूसरा उनको उपन्यास है सबसे प्रसिद्ध महाभोज, जो कि एक राजनीतिक व्यंग पर आधारित उपन्यास है। मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। इसके वो स्वयं आत्मकथा कहती हैं, आत्मकथा ना कहकर, लेकिन यह उनकी आत्मकथा है। 2007 में इसका प्रकाशन हुआ। उन्होंने एक नाटक लिखा बिना दीवारों का घर, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध उनकी कहानी और उपन्यास ही हुई है। इनमें से हालांकि उनने आत्मकथा भी लिखी और एक नाटक लिखा उनका, जिसका बिना दीवारों का घर, यह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ है। अब पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को, और इनका निधन हुआ 19 मई 1979 को। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उन्होंने निबंध भी लिखे, आलोचनाएं भी लिखी और उपन्यास भी लिखे। सबसे पहले उनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनको देखते हैं। पहली रचना है सूर साहित्य, यह 1936 में प्रकाशित। दूसरी है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में, फेमस, प्रसिद्ध बहुत। प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, 1952 में प्रकाशन। कबीर 1942 में प्रकाशन। नाथ संप्रदाय 1950 में प्रकाशन। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, यह भी मोस्ट है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। और साहित्य का मानव 1949। एक बार और उनको रिवाइज कर ले। आलोचनात्मक रचनाएं अभी और भी हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म। और आगे आलोचनात्मक रचनाएं हैं। एक मेघदूत, एक पुरानी कहानी, 1957 में प्रकाशन हुआ। लालित्य तत्व 1962 में इसका प्रकाशन हुआ। साहित्य सहचर 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। कालिदास की लालित्य योजना 1965 में प्रकाशन हुआ, मोस्ट है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, यह भी मोस्ट है। और एक है सहज साधना, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई। तो यह उनकी कुछ और आलोचनात्मक रचनाएं हैं। मेघदूत, एक पुरानी कहानी, लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सहज साधना, यह उनकी कुछ और अन्य आलोचनात्मक रचनाएं। आगे उनके देखते हैं निबंध संग्रह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। इनमें से पहला अशोक के फूल 1948 में प्रकाश, बहुत मोस्ट। कल्पलता 1951 में, यह भी मोस्ट है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में प्रकाशित। विचार और वितर्क, यह भी मोस्ट है, 1957 में प्रकाशित। विचार प्रवाह 1959 में प्रकाशित। कुटज, यह भी मोस्ट है, 1964 में प्रकाशन। आलोक पर्व, यह भी मोस्ट है, 1972 में प्रकाशन। इनके जो निबंध संग्रह हैं बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लें। एक बार और रिवाइज करें। अशोक के फूल, कल्पलता,
मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। इनके कुछ और अन्य निबंध हैं जो, उनमें पहला है कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि। इनमें से कल्पतरु मोस्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह भी मोस्ट है, अशोक के फूल यह भी मोस्ट है, यह ज़्यादा प्रचलित है। उनके उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशन, सबसे ज़्यादा मोस्ट। चारू चंद्रलेख 1963 में प्रकाशन, पुनर्नवा 1973 में प्रकाशन, अनाम दास का पोथा 1976 में प्रकाशन। तो इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यास रहा वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाकी चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा यह भी पढ़ लेना है। अब उनको जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, आलोक पर्व जो उनका निबंध संग्रह है उसके लिए उन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला सबसे बड़ा है ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। उन्हें 1957 में साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया था और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये 3 पुरस्कार जो उनको प्राप्त हुए हैं, एक उपाधि है जो कि डी लिट की उपाधि है, यह लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई। 1957 में साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण मिला और आलोक पर्व जो निबंध संग्रह है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस वीडियो में इकाई 11 के जो 3 कवि थे उनका परिचय हो गया है। अगले वीडियो में अन्य इकाई जो हैं उनके सभी कवियों का एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।